ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 2 अप्रैल 26 है आज की डेट। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, बाप की ये वंडरफुल हट्टी है। हट्टी माना दुकान है, बहुत वंडरफुल दुकान है जिस पर सभी वैरायटी सामान मिलता है। सभी कौन सा सामान मिलता है बाबा के दुकान में? हाँ, क्या सामान मिलता है? हाँ, सुख शांति आनंद सारा सामान मिलता है। उस हट्टी के तुम मालिक हो। अब बाबा क्या बोल रहा है कि बाबा का जो दुकान है उसका मालिक कौन? हम बच्चे भी हैं। प्रश्न है, इस वंडरफुल दुकान की कॉपी कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? बाबा के दुकान की कॉपी कोई कर सकता है? नहीं। उनके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं रह सकता। जो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, उसके मुकाबले में कौन खड़ा होगा? उत्तर बाबा दे रहा है, क्योंकि यह स्वयं ही सभी खजानों का भंडार है। स्वयं ही मतलब बाबा ही है। ऐसा नहीं कि जो सामान का दुकान होता है तो सामान खत्म हो जाता है, लेकिन जो मेरे अंदर ही भरा हुआ है वो कौन लेगा? तो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का, सभी चीजों का सागर है वो, जिसको जो चाहिए वो मिल सकता है। यहाँ पर बाबा से जुड़ेंगे तो जो जिस भावना से जो चीज चाहिए वो मिल जाएगा। निवृत्ति मार्ग वालों के पास यह सामान मिल नहीं सकता है ना। साधु सन्यासी, निवृत्ति माना साधु सन्यासी, तो साधु सन्यासी के बाद सुख शांति नहीं मिलेगा। अब सारे बच्चे जाकर सन्यासी तो नहीं बन जाएंगे ना। सारे बच्चे तो सन्यासी नहीं बन जाएंगे। जो घर गृहस्थ में तो फिर सन्यासी को फॉलो कैसे करें? तो ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोई भी अपने को बाप समान सागर नहीं कह सकता है। बाप समान सागर कोई भी नहीं बन सकता है। गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया, तीनों लोग पा लिया, है ना। ओम शांति। अब बच्चे बैठे हैं, बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। इनको बेहद का बाप भी कहा जाता है तो बेहद का दादा भी कहा जाए। और फिर बेहद के बच्चे बैठे हैं और बाप के बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बाप भी बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, हद का ज्ञान नहीं। हद की बातें अब छूटी की नहीं, हद की बातें, है ना। हद की बातें छूट गई। अब बाप से बेहद का वर्षा लेना है। यह एक ही हट्टी ठहरी, है ना। बेहद का वर्षा लेने का एक ही दुकान ठहरा जिससे हम पूरे कल्प के लिए सामान ले सकते हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि हम क्या चाहते हैं। पता है क्या चाहते हैं? पता है सबको क्या चाहते हैं? हम सोच रहे हैं, जब तक बच्चे मतलब छोटे छोटे हैं, हमारे बस में हैं, हम लोग बोल रहे कि बहुत अच्छा मकान बन जाए, बहुत सुंदर मकान बन जाए। बहुत सारा चीज़ तकलीफ भी झेलते हैं और बहुत सुंदर मकान बना लेते हैं। अब बड़ा बहुत खुशी आ जाता है। अब मेरा परिवार अच्छे से रहने लगा, मेरा घर हो गया। अब शादी ब्याह का सोचे, शादी ब्याह किए, अब पता चला कि जो माँ पूरा जीवन गुजार लगा दी मकान बनाने में, उसी माँ को बाहर निकाल दिया गया। आप बताइए वो क्या सोचेगी कि क्या फायदा ऐसा इतना मेहनत करने से? अगर इतना मेहनत हम भगवान के कार्य में किए होते तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। लेकिन अब पछतावे होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। हम तो लगा दिए ना अपना तन मन सब कुछ। तो यहाँ पर बाबा ये बोलते हैं कि जब जागो, वो भक्ति का कहानी था कि अब चिड़िया चुग गई खेत। अभी वो समय है। अभी हम अभी से भी अगर हम पुरुषार्थ करें तो सब कुछ पा सकते, क्योंकि जिन आत्माओं के पीछे हम लगे थे वो देहधारी के पीछे लगे थे, आत्मा के पीछे नहीं लगे हुए थे। अगर आत्मा के पीछे लगते तो शायद आत्मा हमारे पास आ जाती, लेकिन हम तो देहधारी के पीछे लगे थे और देहधारी तो अपने अनुसार चलेंगे ना। तो मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम चाहते क्या हैं, और हम जो चाहते हैं समझते कि सब मेरे अनुसार चले। ये तो हो ही नहीं सकता है। चाहना वो रखे जो हम खुद चाहते हैं अपने लिए, सबके लिए हम नहीं बोल सकते हैं। तो बेहद के बाप की हट्टी तो बहुत बड़ी है। उनको कहा जाता है सुख का सागर, पवित्रता का सागर, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, बहुत सारा चीज है, सागर है वो। कोई दुकानदार होता है तो उनके पास बहुत वैरायटी होती है। अभी जैसे मॉल खुला है, मॉल में सारा सामान मिलता है, लेकिन बाप का जो हट्टी है ना वो बेहद का है, वो सागर है। तो यह है बेहद का बाप। इनके पास भी वैरायटी सामान है। क्या क्या सामान है? बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर, आज बार बार
बाप का सब कुछ महिमा गाया जा रहा है। इतना ज्ञान दे देता बाबा कि हम सारे विश्व का मालिक बन जाते हैं। इतना शांति दे देता कि सारा दुनिया तहलका मचा दे, हम चुपचाप है देख रहे हैं, ऐसा स्थिति बना देता है बाबा। बनाता है कि नहीं? तो उसके पास यह वंडरफुल अलौकिक सामान है। फिर गाया भी जाता है, सुख करता और दुख हरता। सुख दाता नहीं बोलते हैं, सुख करता बोलते हैं, है ना। सुख करता का मतलब देखिए, अगर भगवान को सुख देना रहेगा ना तो सारे बच्चों को एक जैसा सुख बांटेगा, है ना। लेकिन लेने वाले क्षमता के अनुसार लेते हैं। तो यहाँ सुख करता इसलिए बाबा बोला जाता है कि बाबा हमें ज्ञान गुण शक्ति देता है। अब जो जितना, जैसे बारिश हुआ तो बारिश में कोई कुआं भरा, कोई सागर भरा, कोई नदी भरी और कोई पानी बह के भी निकल गया, है ना। बस वही चीज़ है बाबा का ज्ञान का वर्षा भी, कि कोई सागर के समान भर के ले जा रहा है कि पूरा कल्प चलाएगा, कोई है कि पूरा कुछ जन्म चलाएगा, कोई है कि एक जन्म अपने परिवार तक सीमित है, कोई केवल अपने तक सीमित है। तो इस तरह से सब भरा। और कोई है कि बह गया पानी। बह गया पानी मतलब ज्ञान सुना और सुना अनसुना कर दिया, तो बह गया पानी। तो यह एक ही दुकान ठहरी और कोई का ऐसा दुकान नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास भी क्या सामान है? कुछ नहीं। तो सबसे ऊंचा सामान है बाप के पास, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। सागर से जोड़ती किया जाता है, उनकी महिमा में सागर, सूर्य, ये सब बोला जाता है। अब गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या त्वमेव बंधु सखा तमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम ही मेरे सब कुछ हो, ज्ञान भी देने वाले, माता पिता भाई बंधु सब तुम ही हो, है कि नहीं? जो अनुभव करेगा। तो मनुष्य शांति के लिए भटकते रहते हैं। कोई को दवाई चाहिए, कोई को कुछ चाहिए, शांति में हमको रहने दो, एकांत में रहने दो। कोई दवाई खा के सो जाता है, नींद का दवाई लेता है ना कि शांति के लिए, ना मन डिस्टर्ब रहता है, नींद नहीं आ रहा। क्यों नहीं नींद आ रहा? क्योंकि माइंड में कुछ ना कुछ बात चल रहा है। तो ये वह सब हद की दुकानें हैं। सारी दुकान के पास तुम्हारे पास हद की चीज़ें हैं। यह एक ही बाप है जिसके पास बेहद की चीज़ें हैं। तो इसीलिए उनकी महिमा भी गाते हैं। पतित पावन, लिबरेटर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। ये सब वैरायटी वक्खर मतलब सामान है ना, सामान है। देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं जो हिंदू को सपोर्ट कर रहे हैं, जो समझ रहे हैं, समझदार हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। अभी देखिए कल ही एक चीज़ बोला, जैसे अभी बाबा सिंध हैदराबाद का रहने वाला था ना, इसलिए मुरली में ना उर्दू शब्द भी बहुत आता है। तो नमाज शब्द किससे निकला है? उर्दू शब्द है नमाज। नमाज उर्दू शब्द है नहीं, नमाज है संस्कृत शब्द। नमाज संस्कृत शब्द है और उर्दू शब्द कुछ और है, लेकिन कुछ सब भाषा में कुछ ना कुछ मिक्सअप है। नमः अज मतलब आज मतलब ईश्वर को हम नमस्कार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, यही हुआ नमः और अज, है ना। तो उसका मतलब होता है ईश्वर को आया है। खुद मुसलमान एक वजीर जो होता है ना, वो बताया इसका अर्थ कि ये है मौलाना, हाँ, जो रहता है वही बताया कि नमाज वास्तव में संस्कृत शब्द है, उर्दू शब्द है ही नहीं। और ये हिंदुस्तान में बोला जाता है, पाकिस्तान में तो बहुत ऐसा शब्द है, बहुत सारा ज्ञान है ना कि लोग समझते हैं, लेकिन सामने से क्या करते, डरते हैं, सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो लिस्ट दे लिखेंगे तो बहुत हो जाएगी। मतलब सामान है ना भगवान के पास, ईश्वर के पास जो हम लोगों को मिल रहा है, अगर लिखने लगे तो बहुत सारा चीज़ मिलता है कि नहीं, सामान, बहुत सामान मिलता है। जिस बाप के पास यह चीज़ें हैं तो बच्चों का भी हक है ना उन पर। किसका हक है? दुकान में इतना सारा चीज़ और बाबा के बच्चे ही भूखे मरे? हो सकता है ऐसा? तो जो बाप का बना ही नहीं वो भूखे मरता है, लेकिन जो बाप का बन गया वो कभी भूखे नहीं मरेगा। परंतु यह किसी की बुद्धि में नहीं आता कि जब ऐसे बाप के हम बच्चे बने तो बाप की चीज़ों के हम मालिक होने चाहिए। हम क्यों मांगता हो रहे हैं? हम मांगने वाले क्यों बन रहे हैं? तो कहते मुझे आना पड़ता है, फिर बाबा को आना पड़ता है। क्यों?
क्योंकि हम सब भूल गए थे बाबा को और मांगने वाले बन गए थे। कल्प 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 के संगम पर मैं आकर तुमको सब चीज़ें दे देता हूँ। हम जो तुमको वक्खर देता हूँ, सामान देता हूँ, वो कभी नहीं मिल सकता है ना। ये जो सामान बाबा दे रहा है संगम युग पर, द्वापर कलयुग में आप तरस जाएंगे लेने के लिए, मिलेगा नहीं। ये जो ज्ञान है, कितना भी धर्म स्थापक आए ज्ञान दिए, लेकिन जो वो ज्ञान समझ में आया? और ये ज्ञान पल भर में में आ गया कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ। तो कोई बोलता है कंठ में, कोई बोलता है दिल में, कोई बोलता है नाभि में, कोई कहाँ। अब बाबा डायरेक्ट बोला यहाँ रहते हो भ्रिकुटी में, और सोचते सही में यहीं पर हैं। तो एकदम क्लियर ज्ञान दिया है। कोई बोला कि हमको इतना दुख क्यों, हम इतना अच्छा कर रहे हैं फिर भी मेरे साथ दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि हम देकर आए हैं। पूरे जन्म का एपिसोड तो बाबा ही जानता है ना कि पिछला एपिसोड क्या हम देकर आए हैं। तो आधा कल्प के लिए बाबा तुम्हारे भंडारे बिल्कुल भरपूर कर देते हैं। मतलब एक अंश भी कुछ नहीं कमी होगा। सत्युग त्रेता ना विक्रम होगा, इतना भरपूर कर देता है। ऐसा कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती जिसके लिए आपको पुकारना पड़े सत्युग और त्रेता युग में। ड्रामा प्लान अनुसार तुम सब वर्षा लेकर फिर धीरे धीरे सीढ़ी उतरते हो। पुनर्जन्म भी जरूर लेना पड़े तो 84 जन्म तो लेना ही है। 84 जन्म का चक्र कहते हैं ना, परंतु अर्थ नहीं समझते। 84 के बदले 84 लाख जन्म कह देते। अब 84 लाख क्यों कहा गया? कोई जान रहा है? जो जान रहा, आप लोग जान रहे हैं 84 लाख कितनी बार बताया गया है? बोलिए। हाँ हाँ, एक जन्म में 1 लाख प्रकार की योनि विस्तार को पाती है, जन्म होता है। तो इसीलिए 84 जन्म में 84 लाख योनियां तैयार होती हैं। तो यही लिखा गया 84 लाख, है ना, सब आ गया है ना। लेकिन जन्म मनुष्य का तो एक ही 84 जन्म हुआ है। तो माया क्या करती, भुला देती है, ये सब बातें भुला देती है ना। 84 जन्म से 84 लाख तैयार हुआ और 84 लाख 84 बोल देते हैं। तो अभी तुम समझती हो, फिर यह सब भूल जाओगे, सब भूल जाएंगे, लोप हो जाएगा ज्ञान। अभी देखिए, अभी ज्ञान ये समझाया गया, लेकिन बहुत समय के बाद पूछा जाता है तो कुछ कंफ्यूजन होता है, क्या बताया गया था, भूल गए। अब आप सोचिए कि आधा कल्प बीत जाएगा तो कितना याद रहेगा, है ना। 2500 साल के बाद याद रहेगा उतना, तो जो याद रहेगा उसका शास्त्र बन जाएगा। तो इस समय वक्खर लेती हो, सामान लेती हो, सतयुग में रजाई करती हो, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं यह रजाई हमको किसने दी। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था? स्वर्ग के सुख गाए जाते हैं, सब किस्म के सुख होते हैं वहाँ, सब इससे जास्ती कोई सुख होता ही नहीं। सतयुग से ज़्यादा सुख और कभी नहीं मिलेगा, है ना। इससे ज़्यादा सुख मतलब उस समय का स्थूल रूप से सुख, अभी जो सुख मिल रहा है वो बाबा के साथ सबसे ज़्यादा सुख है। तो फिर वह सुख भी प्रायः लोप हो जाएगा, क्योंकि विनाशी चीज़ों का सुख होगा ना वहाँ भी। तो आधा कल्प के बाद रावण आकर सब सुख छीन लेता है। किसको गुस्सा करते हो? तो कहते हैं ना, तेरी काया कला काया खत्म हो गई क्या? जैसे कोई गुस्सा दिला दिया, उस समय लगता है ना कि जो मुंह में आ रहा सो बोलते जा रहे, तो उस समय लगता है ना कि अरे कल तक इतना शांत था, आज क्या हो गया इसको? सारा कला काया खा गए क्या? चट हो गई क्या? तो तुम तो सर्व गुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, आज क्या हो गया? तो जब उस समय तुरंत एहसास होगा ना कि हम, मेरा चेहरा कैसा है, हम गुस्सा कर रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा, होता है कि नहीं, सोचते हैं कि नहीं जिस समय आता है तो बाबा इसलिए आईना देखने बोलते हैं। हाँ, तो उसी समय आईना वही तो देख लेते हैं ना कि नहीं नहीं बोलना है, चलो चुपचाप हो जाओ। तो यह वह कलाएं सब खत्म हो गई क्या उस समय? जब बोलने लगते हैं तो खत्म हो जाता है कि नहीं उस समय? और उसमें याद आता है लेकिन मेरा चेहरा भी कैसा लग रहा होगा, होता है कि नहीं? तो एक बाप के सिवा और कोई की भी इतनी महिमा नहीं है। कहते हैं ना, पैसा तो लड़काना घूम कर आओ, है ना। अगर पैसा है तो जाओ लड़को घूम कर आ जाओ। एक बाप था ना, उसका बेटा बोल रहा था हमको कोई बिजनेस नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है। तो बाप बोला ना, लो पैसा, आ जाओ घूम कर आओ। घूम कर आया, पता पड़ गया कि कितना मतलब है दुनिया में सुख है। और उसके बाद बोला पापा अब हम बिजनेस में लग जाएंगे। तो अगर पैसा है तो लड़काना घूम के आओ। अगर आपके पास उतना ज्ञान गुण शक्तियाँ जमा हो गई तो जाओ स्वर्ग में जाओ। स्वर्ग में जाने के लिए बाबा थोड़ी मना किया है।
तो इसीलिए बाबा कहता है कि पैसा हो तो लड़काना घूम के आओ। लौकिक बाप बोलता है, और अलौकिक बाप बोलता है कि जितना तुम अपने अंदर धारण करोगे तो स्वर्ग में घूम कर आओ। तुम विचार करो कि स्वर्ग में कितना अकिचार धन माल था, अभी वह थोड़े ही है, सब गुम हो जाता है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं तो धन माल भी गुम हो जाता है, फिर नीचे तो गिरना पड़े ना। बाप समझाते, तुमको इतना धन दिया, तुमको हीरे जैसा बनाया, फिर तुमने धन माल कहाँ गंवा दिया? इसी में गंवा दिया। इतना धन दे के लड़काना लोग को, बच्चा लोग को भेजा जा गया घूमने के लिए, अब वो खर्च करके आएगा कि नहीं? खर्च तो कर ही देगा ना। बोले इतना पैसा कहाँ खर्च हो गया, कहीं कुछ ज़्यादा लग गया, कहीं गुम हो गया, कुछ तो हो गया। तो फिर अब बाप कहते हैं कि अपना वर्षा पुरुषार्थ करके फिर से ले लो, कोई बात नहीं। तुम जानते हो बाबा हमको फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, और कहते हे बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारे ऊपर जो कट है वह निकल जाए। बच्चे कहते बाबा हम भूल जाते हैं। यह क्या है भूल जाना? बाबा को भूल जाना मतलब ये क्या है? जिससे सब कुछ मिल रहा है वो मेरा पिता है, उसको हम भूल जाते हैं। कन्या जब शादी करती है तो पति को तो कभी भूलती है क्या? पति को जीवन भर भूलती है? नहीं। बच्चे कभी बाप को भूलते हैं क्या? लौकिक में नहीं भूलते हैं। तो बाप तो दाता है, वर्षा बच्चों को लेना है तो जरूर बाप को याद करना पड़े। तो बाप है गुप्त, एकदम सूक्ष्म, इसलिए भूल जाते हैं ना। तो बाप समझाते मीठे मीठे सीख लेते बच्चों, याद की यात्रा में रहोगे तो विक्रम विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। भक्ति मार्ग में तीर्थ यात्रा गंगा स्नान आदि जो भी करते आए हो तो सीढ़ी नीचे उतरते आए हो, ऊपर तो चढ़ नहीं सकती। लौ ही नहीं कहता है ना, भक्ति मार्ग के द्वारा हम ऊपर चढ़ जाएं, ये हो ही नहीं सकता। उसमें देखिए अभी कोई पूजा पाठ ज़्यादा करता है उसको अहंकार आ जाता है, बहुत सारा चीज़ आता है पूजा पाठ करते समय। कोई शास्त्र ज़्यादा पढ़ लिया तो उसको अहंकार आ गया, तो भक्ति में आप चढ़ नहीं सकेंगे। लेकिन ज्ञान ऐसा है जो आपको सूक्ष्म रूप से ऊपर चढ़ा रहा है। तो सबकी भक्ति में उतरती कला ही है। यह जो कहते हैं कि फलाना मुक्ति में गया, यह झूठ बोलते हैं। कोई भी नहीं गया बाबा के पास, वापस कोई जा ही नहीं सकता है। बाबा आया हुआ तुमको 16 कला संपूर्ण बनाने। तुम ही न गाते थे कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, और जब यहाँ गुण आ जाता है तो बोलते मेरे अंदर ये गुण है, हम ये ऐसा कर सकते हैं। तो ये बाबा कहता है ये गुण भी ये कौन दिया? बाबा दिया ना। तो बोल जब तुम गाते थे कि मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, उस बात को याद करो तो घमंड आएगा? फिर घमंड नहीं आएगा। अभी तुम जानते हो कि बाप गुणवान बनाते हैं, हम ही गुणवान पूज्य थे। हमने वर्षा लिया था, 5000 वर्ष हुए। बाप भी कहते तुमको वर्षा देकर गए थे। शिव जयंती मनाई, रक्षाबंधन मनाया, दशहरा आदि मनाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। क्यों मना रहे हैं? शिव जयंती मनाए, शिव का जन्मदिन मनाए, मतलब शिव बाबा यहाँ आया है। दूसरा रक्षाबंधन मनाए क्योंकि पवित्रता का राखी बांधे, बाबा आया तो पवित्रता का कंगन पहनाया। दशहरा मनाए, 10 विकार को जीते, हराए हम 10 विकारों को। इस तरह से जितने भी पर्व त्योहार मनाए तो कौन करवाया? बाबा ने समझाया कि ऐसे करो। तो सब कुछ भूल जाते हैं, फिर बाप आकर याद दिलाते हैं तुम ही थे, फिर तुमने राज्य गंवाया। बाप समझाते हैं यह सब सारी दुनिया पुरानी जड़ जड़ीभूत हो गई है, इसके पिछाड़ी मत भागो। जड़ जड़ीभूत का मतलब क्या है? कि हर एक आत्मा ना पूरी तरह से माया का गुलाम बन चुकी है, और आप सोच रहे हैं कि मेरे अनुसार वो अच्छा बन जाए। कैसे अच्छा बनेगा? वो तो बेचारा फंसा हुआ है जेल के अंदर, और बोल रहा ना कि सोने का जेल के अलावा ना लोहे का जेल है, हमको सोने का जेल बनवा दो। ये सोच रहा है लोग, मतलब दुनिया का आकर्षणों में बंधना चाह रहा है, सोने का आकर्षण में। सीता पूरा महल छोड़कर निकली, नंगे पांव निकली, और क्या बोली? हमको सोने का हिरण चाहिए। क्यों सोने का हिरण क्यों चाहिए? जब तुमको कोई मोह माया नहीं है, ये सोने का महल छोड़ के, सारा जेवर श्रृंगार छोड़कर आई, और सोने का मृग क्यों चाहिए तुमको? तो कहीं ना कहीं कोई इच्छा रहता है जो ज्ञान में फिर पूरा करने के लिए लोग आते हैं। तो दुनिया तो यही है, यही भारत नया था पुराना हो गया। स्वर्ग में सदा सुख होता है, फिर द्वापर से जब दुख शुरू होता है तब ये वेद शास्त्र आदि बनने लगते हैं। भक्ति करते करते जब तुम भक्ति पूरी करो तब भगवान आए ना, तो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई जाती है। आधा आधा होगा, ज्ञान है दिन भक्ति है रात।
उन्होंने तो कल्प की आयु उल्टी सुल्टी कर दी है, मतलब 84 के जगह में 5000 के बदले लाखों वर्ष कह दिया है। तो पहले पहले तुम सबको बाप की महिमा सुनाओ। बाप कैसा है? ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, शांति का सागर है। श्री कृष्ण को थोड़ी कहेंगे कि निराकार पतित पावन सुख का सागर, कहेंगे शिव कृष्ण को? नहीं, उनकी महिमा ही अलग है। वो 16 कला संपूर्ण है, सर्व गुणों से संपन्न है ना, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम है, डबल अहिंसक है। तो रात दिन का फर्क हो गया। शिव को कहते हैं बाबा, श्री कृष्ण को बच्चे के रूप में बोलते हैं, बाबा के रूप में शोभता नहीं है। बाबा बोलेंगे श्री कृष्ण को? नहीं, झूला झूलाते हैं। तो कितनी बड़ी भूल फिर कर दी है। फिर छोटी छोटी भूलें तो करते रहते हो, रोज 100% भूल गए हो। मतलब बड़ी बड़ी गलतियां तो की हुई, लेकिन छोटी छोटी भूलें रोज होती है कि नहीं? देवभान में आते हैं कि नहीं? तो बाप कहते सन्यासियों से भी यह सौदा मिल न सके, वह निवृत्ति मार्ग। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले, मतलब जो भी समाधान लेना है तो हम सन्यासी सब समाधान कैसे ले सकते हैं? सन्यासी खुद घर बार छोड़कर चले गए, तो घर बार में जो समस्याएं आ रही हैं वो सन्यासी कैसे बताएंगे? तो तुम संपूर्ण निर्विकारी थे, वाइसलेस वर्ल्ड थी, सुंदर मतलब निर्विकारी दुनिया थी, भरपूर दुनिया थी। यह है विशेष वर्ल्ड। फिर कहते हैं क्या सतयुग में बच्चे पैदा नहीं होते हैं? वहाँ तो विकार था, वहाँ भी विकार था, सो बोलते हैं, मतलब गंदगी वहाँ भी ले आए। तो अरे वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया फिर विकारी कैसे हो सकती है? फिर सतयुग में सब इतने मनुष्य हों, ये कैसे हो सकता? वहाँ इतने मनुष्य भी नहीं होंगे, इतना भीड़ भाड़ नहीं होगा। वहाँ इतने मनुष्य थोड़े ही होते हैं, भारत के सिवा और कोई खंड नहीं होगा। वह कहते भी हम मान नहीं सकते। बाहर वाले क्या बोलेंगे? हम नहीं मान सकते। कोई देखने जा रहा है क्या कैसा होगा नहीं होगा? दुनिया तो सदैव भरी हुई रहती है, कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते भारत गोल्डन एज था, अब आयरन एज पर पत्थर बुद्धि हो गए हैं। अब तुम बच्चों ने ड्रामा को समझ लिया है। गांधी जी भी चाहते थे कि राम राज्य हो यहाँ पर, लेकिन कैसा राम राज्य हो वो नहीं जानते थे वो। परंतु दिखाते हैं कि महाभारत लड़ाई लगी थी, बस फिर खेल खत्म हो गया। मतलब कौरव भी गए और यादव भी गए और लास्ट में पांडव भी गल मरे। रहा क्या? कुछ नहीं। फिर दुनिया कैसे आगे बढ़ा समझ में नहीं आया। कौन राजा बना, क्या हुआ? फिर कुछ भी दिखाया नहीं आगे। बाप बैठ समझाते हैं, यह बिल्कुल सहज बात है समझने की। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा आते हैं, वह हेवेनली गॉड फादर तो जरूर हेवन के गेट खोलते हैं। मतलब जैसे जैसे हम अच्छा कर्म करते हैं हम उस गेट की ओर बढ़ने लगते हैं। वहाँ कौन बढ़ेगा आगे? जो आत्मिक स्वरूप में बढ़ रहा है, वैराग्य वृत्ति को, पवित्रता को धारण करके बन रहा है। तो आएंगे भी तब जब हेल होगा उसकी। कब आएंगे बच्चे? बाबा के संपूर्ण निश्चय बुद्धि कब बनेंगे? जब उसकी दुनिया पूरी नर्क बन जाएगी। मतलब जब सब कुछ खत्म होने लगेगा ना, तब उस रास्ता कोई नजर नहीं आएगा ना, तब बाबा का बोलेंगे बाबा हम तो अब आपके अनुसार चलेंगे। तो कब बने? जब उनका जीवन हेल बन गया, नर्क बन गया ना। जब तक थोड़ा बहुत सुख बाकी है वो भागेंगे, ये कर ले वो कर ले, अभी टाइम नहीं है, ये करना है, भागते रहेंगे। तो हेवन के द्वार खोल, हेल का द्वार फिर बंद कर देंगे। फिर बाबा का बनेंगे तो हेल का द्वार, जाओ हमको अब सबको लेकर चलना, लेकिन हमको अब किसी में आसक्ति नहीं। बंद किए ना दरवाजा। तो हेवन के द्वार खुले तो जरूर हेवन में ही जाएंगे। जब हेल का दरवाजा बंद होगा, हेवन का द्वार खुले तो जरूर हेवन में ही न जाएंगे। तो यह बातें कोई डिफिकल्ट नहीं है। महिमा सिर्फ एक बाप की करो। शिव बाबा की एक हट्टी, वह बेहद का बाप है। बेहद के बाप द्वारा भारत को स्वर्ग का सुख मिलता है। बेहद का बाप स्वर्ग स्थापन करता है। बरोबर बेहद का सुख था। हम फिर हेल में क्यों पड़े हैं? क्यों पड़े हैं हम हेल में? क्योंकि हम अभी जानबूझ के नहीं जाना चाहते हैं। समझ रहे हैं ज्ञान को, लेकिन अभी क्या करें, अभी ये करना वो कर। जिस दिन संपूर्ण कुछ न कुछ परिस्थिति आएगा तो हम खुद बाबा की ओर भागे चले आएंगे। उस दिन स्वर्ग का गेट खुलेगा। तो यह कोई भी नहीं जानता भी, इसीलिए किसकी तरफ भाग रहे हैं? नर्क की तरफ भाग रहे हैं। बाप समझाते हैं कि तुम ही थे, तुम ही तो गिरे हो,
तुम ही स्वर्ग के मालिक थे और तुम ही गिरे हो। देवताओं को ही 84 जन्म लेने पड़ते, अभी आकर पतित बने हैं, उनको ही फिर पावन बनाना है। बाप का भी जन्म है तो रावण का भी तो जन्म होता है ना। बाप का जन्म कब हुआ? बाप का जन्म कब हुआ और रावण का जन्म कब हुआ? बाप का जन्म संगम युग पर हुआ ना, मतलब अवतरित हुए ना। हाँ, तो जन्म ही मनाते हैं ना कि आए उनका उसी रूप में। लेकिन और रावण भी तो जन्म नहीं लेता, वो भी तो अवतरित ही लेता है। तो रावण द्वापर में आया, तो यह किसको भी पता नहीं। कोई से पूछो रावण को कब से जलाते हो तो कहेंगे अनादि चलता आया है। यह सब राज अभी बाप समझाते। उस बाप की एक ही हट्टी की महिमा है, यही हट्टी है, बाबा की हट्टी यही है। तो सुख शांति पवित्रता मनुष्य से मनुष्य को नहीं मिल सकता। सिर्फ एक को थोड़ी शांति मिली थी, केवल ब्रह्मा बाबा को थोड़ी मिली, उनके साथ साथ सारे बच्चों को भी बाबा दे रहा है। तो यह झूठ बोलते कि फलाने से शांति मिली। अरे शांति तो मिलनी है शांति धाम में। यहाँ तो एक को शांति होगी तो दूसरा शांत करेगा, शांति में रह ही नहीं पाएंगे, है ना। तबीयत भी खराब होता है तो देखते हैं दवाई ले लो, खाना खा लो, सो चैन से। देखते ना, एक वीडियो कोई बनाई, सोने गई, बोले तबीयत ठीक नहीं, लो सो जाओ अच्छे से। और जैसे ही कंबल हटाए, हटा के बोलता तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं ठीक लग रहा, अच्छा सो जाओ। अच्छा दवाई लेगी, थोड़ा देर में फिर उठाई, फिर बोले खाना खा लो, लो उठ ही जाते हैं। मतलब कोई कोई ऐसा है ना कि जो बाबा कहता है ना मुरली में कि शांति यहाँ रोग कोई रहने नहीं देगा, यहाँ शांत करते रहेगा। तो सुख शांति पवित्रता सब चीजों का व्यापारी एक ही शिव बाबा। एक शिव बाबा तंग करता है क्या? हाँ, जब शांति में बैठते हैं तो हमारा ही मन बुद्धि भागता, बाबा तंग नहीं करता है। तो उसमें कोई जा आकर व्यापार करे। व्यापार करे मतलब किससे? बाबा से व्यापार करे कि लाओ कुछ ना कुछ अपना लौकिक दुनिया से लाओ। मतलब क्या लाओ? क्या लाओ? सारा विकार, अपना कमी कमजोरी जिसमें जिसमें फंसे हैं, तन का सेवा दो, मन का सेवा दो। तो ये सब क्या है कि उसका पद्मा गुना देगा। तो यही व्यापार है। तो उनको कहा जाता है सौदागर। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ उसके पास है, अप्राप्त वस्तु नहीं है उनके पास। स्वर्ग का तुम राज्य पाते हो, बाप तो देने आए हैं। लेने वाले लेते लेते थक जाते हैं। बाबा थकता है क्या देते देते? बाबा देने में नहीं थकता, हम लोग लेने में थक जाते हैं। मैं आता हूँ देने के लिए, तुम ठंडे पड़ जाते हो लेने में। लेने में ठंडे पड़ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा सुख शांति मिला क्या हम घमंड में आ गए। घमंड में आ गए मतलब हम लेने वाले नहीं बने बाबा से। मतलब हो गया बाबा बहुत मिल गया हमको, अहंकार आ गया। तो बच्चे कहते बाबा माया के तूफान आते हैं। हाँ, तो पद भी बहुत ऊंचा पाना है तो परीक्षा तो आएगा ना। स्वर्ग के मालिक बनते हो यह कम बात है क्या? तो मेहनत तो करनी है, श्रीमत पर चलते रहो। वक्खर जो मिलता है वह फिर औरों को देना पड़े। जो हम लोगों को सामान ज्ञान मिल रहा है ना, वो औरों को देते जाओ, जमा होता जाएगा सबको। इसीलिए ना बहुत बच्चे जबरदस्ती ज्ञान सुनाने लगते कि मेरा जमा हो जाए, मेरा जमा हो जाए। अरे जो ज्ञान मतलब सुनना चाहेगा उसको, जो नहीं सुनना चाहेगा उसको जबरदस्ती सुनाएंगे ना, तो आप आने वाले समय में धन लेंगे लेकिन वो धन फिर ले लेगा, ऐसा होगा। क्योंकि वो लिया ही नहीं ज्ञान, आप उसको जबरदस्ती ज्ञान दिए, वो लिया ही नहीं। तो पवित्र बनना है तो 5 विकारों का पहले दान करो, निमित्त बनो, तब फिर कोई ज्ञान तुमसे सुनेगा। मेहनत करनी है, बाप को याद करना, तब कट उतरेगी। मुख्य है याद। प्रतिज्ञा भल करो कि बाबा हम विकार में नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, किसी पर भी क्रोध नहीं करेंगे, परंतु याद में रहना जरूर है। क्योंकि शक्ति नहीं रहेगी तो काम क्रोध हावी हो जाएगा, नहीं तो इतने पाप कैसे विनाश होंगे। बाकी नॉलेज तो बहुत बड़े सहज है। 84 जन्मों का चक्र कैसे लगाया किसी को भी तुम समझा सकते हो। बाकी याद की यात्रा में मेहनत करनी है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, मतलब ज्ञान जैसे लिखा हुआ है कि सतयुग में ऐसा, द्वापर त्रेता में ऐसा, कलयुग में ऐसा, आप पढ़ के सुना देंगे। लेकिन योग जो है वो पर्सनल होता है कि नहीं? वो कोई और सिखाए बोलेगा करने नहीं, आपको खुद ही लगाना पड़ेगा। तो क्या ज्ञान देते हैं? मन मनाओ भाव, अर्थात माम एकम याद करो, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो तुम गाते थे ना, आप जब आओगे तो और संग तोड़ आपके संग में आएंगे। लेकिन क्या होता है, आए अपनी मर्जी से आए, जब चारों तरफ से सब कुछ छूटने लगा ना तब आए। तो तुम पर बलिहार जाएंगे बोलते थे, तेरे सिवा और कोई को याद नहीं करेंगे।
तो प्रतिज्ञा की, फिर क्यों भूल जाते हो? कहते हैं ना, हथ काटे दिल याद दे। हाथ से काम करो और दिल से बाप को याद करो। कर्म योगी तो तुम हो ना, धंधा आदि करते बुद्धि योग बाप से लगाना है। ध्यान रहे, बीच बीच में सबसे पूछते रहेंगे, जो भी आंख बंद करेगा। मासूक बाप को याद करते, तुम आशिकों ने आधा कल्प याद किया, अब मैं आया हूँ तो मुझे याद करो ना। किसको याद करेंगे? बाप को याद करेंगे। तो यह याद की घड़ी घड़ी भूल जाती हो, इसमें मेहनत करनी है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर यह शरीर ही छोड़ना पड़े, है ना। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तुम कर्मातीत अवस्था को पाओगे। अभी तो सभी पुरुषार्थी, कोई कर्मातीत को नहीं पहुंचा है। कर्मातीत मतलब अच्छा कर्म करते जाएं, लेकिन उसके फल से हम न्यारे बनकर चले, तब कर्मातीत होगा। तो सबसे जास्ती मम्मा बाबा याद करते हैं बाबा को। सूक्ष्मतन में भी वे देखने में आते हैं अभी। तो बाप समझाते, मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वो बहुत जन्मों के अंत वाला जन्म है। वह भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। कर्मातीत अवस्था में अभी कोई पहुँच नहीं सकते। अभी तो बहुत लोग पहुँच गए हैं, ये साकार मुरली है ना। तो कर्मातीत अवस्था आ जाए तो फिर ये शरीर नहीं रहेगा। बाबा तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अब समझने वालों की बुद्धि पर है। हेवेनली गॉड फादर तो एक ही है, उनके पास ज्ञान का सारा वक्खर है। हर तरह का ज्ञान देने के लिए उनके पास बहुत सारा युक्ति है, बहुत सारा मतलब एग्जाम्पल है, हर तरह से वो समझा सकते हैं। शिव बाबा कहे वही जादूगर है, और कोई से सुख शांति पवित्रता का वर्षा मिल न सके। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। तो बच्चों को धारण करके धारण करवाना भी है ना। ऐसा नहीं कि हम धारण कर रहे हैं सामने वाले को नहीं करा रहे, नहीं। बाबा रोज अभी बोल रहा, धारण करना भी और कराना भी है। जितना धारण करते हो उतना वर्षा लेते हो। दिन प्रतिदिन बहुत तरावटी माल मिलता है, तरोताजा माल मिलता है बाबा से एकदम। लक्ष्मी नारायण देखो कितने मीठे हैं, उनके जैसा मीठा बनना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और कोई भी सत्संग में ऐसा कहते हैं क्या? ऐसा कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते? ऐसे तो नहीं बोलते हैं। तो यह हमारी बिल्कुल ही नई भाषा है, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है ना। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का वक्खर सामान मिला है वो सबको देना है। पहले विकारों का दान दे, फिर पवित्र बनना है, और फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना। क्या बोला बाबा? क्या बोला बाबा? सुनिए ध्यान से, ये धारणा बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चेयर ले लीजिए माता जी। तो बाबा क्या बोला? बाप द्वारा जो सुख शांति पवित्रता का जो सामान मिला है वो सबको देना है, लेकिन उसके पहले क्या देना है? कब देना है? पहले विकारों का तुम दान करो, है ना। सारा विकारों का दान तुम दो, फिर पवित्र बनो तुम, उसके बाद फिर अविनाशी ज्ञान धन का दान करना है। बाबा हर चीज का श्रीमत दिया है, और जो श्रीमत प्रमाण चलेगा वही बाबा के दिल तख्त नसीन बनेगा। तो देवताओं जैसा मीठा बनना है, जो बाप दादा से प्रतिज्ञा की है उसे सदा याद रखना है। बाप की याद में रहकर विक्रम भी विनाश करने हैं ना। बाबा की याद में रहकर विक्रम विनाश करने। कैसे विक्रम आता है? कोई शरीर का दुख आएगा, कभी परिवार का दुख आएगा, कभी धन का दुख आएगा, ये विक्रम का नतीजा है। अब आपको याद में रहकर, यानी बाबा हम तो बहुत बाबा बाबा कर रहे, मेरा ये दुख क्यों आ रहा है? तो दुख आ रहा तो बाप को दुश्मनी है क्या जो आपको दुख देगा? आप जो कर्म करके आए वही उसी का न फल मिल रहा है। आप बीज बोते गए कांटों का, और अब कांटा उग गया, चलना पड़ा तो खून निकल रहा है। वरदान है, निमित्तपन की स्मृति द्वारा अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखने वाले निवारण स्वरूप बनो। निमित्त बनी हुई आत्माओं पर सभी की नजर होती है, इसीलिए निमित्त बनने वालों को विशेष अपने हर संकल्प पर अटेंशन रखना पड़े ना। कौन निमित्त है यहाँ पर? कौन निमित्त है? कौन निमित्त है? बोलिए बोलिए सब कोई। सुचिता निमित्त है केवल?
देखिए, हम बाबा कैसे निमित्त हम सब निमित्त हम सब निमित्त हैं। एक कोई यहाँ पर बैठा है, कोई यहाँ पर बैठा, निमित्त तो सब हैं। क्या जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर आपका कर्म क्षेत्र नहीं है क्या? यही सुनना है कि सब लोगों का टेंशन चला जाता है निमित्त के ऊपर। तो बाबा कहते अगर निमित्त बने हुए बच्चे भी कोई कारण सुनाते हैं तो उसको फॉलो करने वाले भी अनेक कारण सुना देते। अगर आप घर में हैं और आप बोले क्या करें, माया आ जाती है ना, इस कारण दुख होता है ना, तो जब आप ज्ञानी आत्मा हो के ऐसे बोलेंगे तो आपके संबंध संपर्क वाले क्या बोलेंगे? वो 10 गुना बहाना देंगे। आप एक बार बोले, वो 10 बार बोलेंगे। तो बोले नहीं, ज्ञान है ना, इन लोगों को है ही नहीं। तो जब हमारे अंदर ज्ञान नहीं है तो उसके अंदर कहाँ से ज्ञान आएगा? तो अगर निमित्त बनने वालों में ही कोई कमी है तो वो भी छिप नहीं सकते, वो सामने आ जाएंगे। उसका अगर कोई गंदा काम कर रहा बाबा का ज्ञान में चलकर, तो बाबा क्या बोलता है? दोनों बात बोलता है कि अगर अच्छा कोई कर रहा तो वो भी छिप नहीं सकता है, और कोई गलत काम करो वो भी छिप नहीं सकता है। इसीलिए विशेष अपने संकल्प, वाणी और कर्म पे अटेंशन देकर निवारण स्वरूप बनो। हमेशा निवारण स्वरूप बनना है। स्लोगन है, ज्ञानी तू आत्मा वो है जिनमें अपने गुण और विशेषताओं का अभिमान ना हो। अभिमान ना हो, ये नहीं कि मेरे अंदर ये गुण है, क्वालिटी, हम अभिमान करें। अच्छा, आप दुख से तड़पते हुए क्यों आए थे जब बाबा के बने? तो अव्यक्ति सारे महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता का गुण जीवन में तब आएगा जब अपनी व दूसरों की बीती को न देख अंदर के संस्कारों को सरल और नम्र चित्त बनाएंगे, है ना। दूसरों को भी नहीं देखना है, किसी और को, लेकिन हम अपने अंदर को देखें। अंदर को देखें, मेरी अंदर की भावना क्या है। अब लौकिकता में भी ना कोई आ जाता था ना तो मजबूरी में 10 तरह का भोजन बना के खिला देते थे और फिर अंदर में चिड़चिड़ाते थे कि क्यों आ गया, इतना मेहनत करना पड़ा। तो बाबा अंदर का देखेगा कि बाहर का देखेगा? अंदर करना देखेगा, तो मेहनत आपका बेकार हुआ कि नहीं? तो सरल चित आत्मा का गुण है ही मधुरता, उसके नैनों में मधुरता, मुख से मधुरता, चलन में मधुरता प्रत्यक्ष रूप में देखने में आएगी। अगर अंदर से आप पूरी तरह से धारणा युक्त है तो आपका चेहरा, चलन, बोल, व्यवहार सब बताएगा कि आप कैसे चल रहे हैं। मधुरता और नम्रता, इन दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी वो बनेंगे, महादानी वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे, बाप के स्नेह का सबूत दे सकेंगे। ओम शांति।